आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर त्रिभुज को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन बोला कि समलंब एबीसीडी। हमारे पास एक समलंब है एबीसीडी नाम का, जिसमें ए बी समांतर डी सी। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है ए बी सी डी नाम का। तो ये हमारे पास समलंब है। आपको पता होगा कि समलंब किसे बोलते हैं। तो देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको समझाता हूँ। वैसा चतुर्भुज, ये चतुर्भुज हमारे पास है ना एबीसीडी, तो वैसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी सम्मुख भुजा, एक जोड़ी मतलब क्या, यानी कि दो गो। सम्मुख भुजा मतलब क्या, यानी कि आमने सामने की भुजा, ठीक है ना। तो ये भुजा और ये भुजा आमने सामने के है ना, तो एक जोड़ी भुजा हुई। और सम्मुख भुजा मतलब क्या, यानी कि आमने सामने की भुजा हुई। क्या होती है, समांतर होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी सम्मुख भुजा समांतर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। कोई दिक्कत है ना। आप ये भी लिख सकते हैं, समलंब केवल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक बात समझ के अब आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या बोला, जिसमें ए बी समांतर डी सी है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी और यहाँ पर लिखा हुआ है डी सी, ये दोनों के दोनों समांतर है, इसलिए एरो को मैंने साइन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर देखिएगा तो ए सी जो है और जो बी डी है, ये एक दूसरे को परस्पर ऊपर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे में ओ सी इक्वल टू ओ बी बटे में ओ डी, ठीक है। तो हमको दो त्रिभुज का जो समरूपता कसौटी होता है, ये तो पता है आपको, मैंने बताया भी था। हमारे पास चार समरूपता कसौटी होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ था। तो चारों में से किसी एक को लगा दीजिए और उन दोनों त्रिभुजों को मुझे क्या करना है, यानी कि समरूपता कसौटी दिखा करके हमको ये सिद्ध करना है कि ओ ए बटे में ओ सी इक्वल टू ओ बी बटे में ओ डी। तो चलिए मैं दोस्तों अब आपको आगे समझाता हूँ कि आखिर ये कैसे सॉल्व हो पाएगा, कैसे प्रूफ हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हमको सिद्ध करने के लिए आएगा या दर्शाने के लिए आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो समलंब ए बी सी डी में, ये हमारे पास समलंब ए बी सी डी है। ए बी समांतर सी डी, ए बी जो है वो समांतर क्या है, डी सी है, या सी डी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आपको। विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर देखिएगा ए सी जो है और बी डी जो है वो परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है कि ओ ए बटे में ओ सी, जो ओ ए है और बटे में क्या हो गया, ओ सी हो गया, ओ बी बटे में इक्वल टू ओ बी बटे में ओ डी, ओ बी बटे में क्या हो गया, ओ डी हो गया। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि साबित करके दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले रचना कर देते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए दोस्तों हमको रचना करना पड़ेगा। कैसे रचना करेंगे, तो देखिएगा ए बी के समांतर एक रेखा पी ओ लिया। ये जो ए बी है ना, इसके समांतर मैंने पी ओ ले लिया एक रेखा, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों समांतर हो गए हमारे पास। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये रचना कर दिया। अब प्रमाण देखना स्टार्ट करते हैं। चूंकि ए बी समांतर पी ओ, ए बी जो है वो किसके समांतर है, पी ओ के, है ना। तो ए बी समांतर पी ओ रचना से, मैंने रचना से लिया हुआ ना। अब देखिएगा, और ए बी समांतर डी सी, जो हमारे पास ए बी है ना वो समांतर किसके है, डी सी के। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ए बी समांतर क्या हो जाएगा, डी सी लिख दीजिए या सी डी लिख दीजिए, बात बराबर है, ठीक है। चलिए मैं डी सी कर देता हूँ, ठीक है ना, डी सी। तो दोस्तों यहाँ पर डी सी हो गया, तो ए बी समांतर क्या हो गया, डी सी हो गया, ये दिया हुआ हमारे पास, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा तो ए बी समांतर पी ओ है, ए बी समांतर डी सी है, तो क्या होगा, ए बी समांतर पी ओ और समांतर डी सी हो जाएगा। ए बी किसके समांतर है, पी ओ के समांतर, मैं लिख दिया यहाँ पर ना। ए बी किसके समांतर है, डी सी के समांतर है, तो ए बी किसके समांतर होगा, डी सी के समांतर होगा, यानी कि तीनों के तीनों अपने आप में समांतर होगा। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा समीकरण पहला, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक समझ में बात आपको आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे। अब त्रिभुज ए सी डी में, अगर ए सी डी की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ए सी डी की बात करते हैं तो हमारे पास पी ओ समांतर क्या है, डी सी है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। हमारे पास पी ओ समांतर कैसे है, डी सी है ना। कैसे हुआ, तो समीकरण एक से देख सकते हैं, पी ओ जो है वो समांतर डी सी के है। समीकरण एक से मैंने लिख दिया यहाँ पर साफ साफ। अब देखिए, अब अगर पी ओ समांतर क्या है, डी सी है, तो मैं आऊँगा किसमें, त्रिभुज ए सी डी में आऊँगा। तो क्या होगा, पी ए बटे में पी डी और बराबर ओ ए बटे में क्या हो जाएगा, ओ सी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पी ए बटे में पी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए बटे में ओ सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक समझ गए, यहाँ पर समीकरण दूसरा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर त्रिभुज ए बी डी की बात करेंगे। देखिए ए बी डी की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ए बी समांतर पी ओ। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ए बी समांतर क्या है, पी ओ है,
तो कैसे समीकरण 1 से, तो देखिए दोस्तों एबीडी में ए बी समांतर क्या हो जाएगा, पीओ हो जाएगा समीकरण 1 से, है ना। तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। अगर ए बी समांतर पीओ हमारे पास है तो पी ए बटे में क्या हो जाएगा, पी डी, ठीक है, और ओ बी बटे में ओ डी हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, पी ए बटे में पी डी इक्वल टू ओ बी बटे में ओ डी हो गया। यहाँ पर समीकरण तीसरा हुआ, है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं समीकरण 2 को और समीकरण 3 को, तो आपको पता है क्या दिखेगा, मैं बताता हूँ क्या दिखेगा आपको। देखिए पी ए बटे में पी डी इसमें भी है, पी ए बटे में पी डी इसमें भी है, ये दोनों मैच कर गया, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी कि दोनों बराबर। तो मैं साफ साफ लिख दूंगा कि ओ ए बटे में ओ सी, देखिए यहाँ पर ओ ए बटे में ओ सी, और यहाँ पर ओ बी बटे में ओ डी, ओ बी बटे में ओ डी। तो ये मुझे प्रूफ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ ए बटे में ओ सी इक्वल टू ओ बी बटे में ओ डी, है ना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रूफ करके आपको दिखा दिया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर बोला कि आकृति 6.36 हमारे पास, ये जो आकृति है 6.36 का है। क्यू आर बटे में क्यू एस, क्यू आर बटे में क्या हो गया, क्यू एस हो गया। अब क्या बोला, क्यू टी बटे में पी आर, जो क्यू टी है और बटे में क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, तथा कोड 1 बराबर कोड 2, ये जो कोड 1 है यहाँ पर कोड 2 है, ये दोनों के दोनों बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस छोटा त्रिभुज की बात किया, समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, टी क्यू आर यानी कि बड़ा त्रिभुज के, दोनों के दोनों त्रिभुज जो होगा हमारे पास ये समरूप होगा। तो चलिए हमको दिखाना है, तो चलिए दिखाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कुछ भी दिया रहेगा उसको छाप देंगे। तो दिया हुआ है आकृति में, ये हमारे पास आकृति है, क्यू आर बटे में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे में पी आर, ऐसे करके दिया हुआ है हमको, मैंने आपको समझाया भी अभी, है ना। तथा कोड 1 बराबर कोड 2 है हमारे पास। सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस, देखिए पी क्यू एस ये मैंने बताया था आपको, समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, ये समरूप दोनों होगा त्रिभुज। तो प्रमाण देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर की अगर बात करते हैं तो कोड 1 कोड 2 के बराबर है, कोड 1 कोड 2 के बराबर है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कोड 1 जो है कोड 2 के बराबर है, तो इस कोड के यानी कि हमारे पास त्रिभुज में ना 2 कोड बराबर है तो 2 भुजा बराबर होगी। तो एक कोड के सामने वाला हमारे पास भुजा है वो कौन सा है, यानी कि पी आर है, और जो कोड 2 है हमारे पास इसके सामने भुजा कौन सा है, पी क्यू है। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि बराबर कोडों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जो बराबर कोड है ना, इसके सम्मुख ये वाला भुजा है, इसके सम्मुख हमारे पास ये वाला भुजा है, और दोनों भुजा भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर होगा। कौन सा भुजा, यानी कि बराबर कोड के सामने वाला भुजा, यानी कि सम्मुख भुजा, ठीक है। तो समीकरण पहला हुआ। अब दोस्तों हमारे पास दिया हुआ है चूंकि क्यू आर बटे में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे में पी आर, क्यू आर बटे में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे में पी आर, है ना, ऐसे करके दिया हुआ है। तो समीकरण पहला से, समीकरण पहला हमारे पास ये वाला है ना। तो देखिए पी क्यू इक्वल टू पी आर हमारे पास है, तो मैं क्या करूँगा, पी आर के जगह पर क्या करूँगा ना, पी क्यू रख दूंगा यहाँ पर। तो समीकरण 1 से जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इसको छाप दिया, क्यू आर बटे में क्यू आर बटे में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे में क्या हो जाएगा, यानी कि पी आर इक्वल टू कितना, पी क्यू है ना। तो मैंने यहाँ पर पी क्यू रख दिया। अब देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्यू आर बटे में क्यू आर यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज में क्यू आर, छोटा त्रिभुज में बटे में क्यू आर हो जाएगा, क्यू एस हो जाएगा। क्यू आर बटे में क्यू एस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इक्वल टू क्यू टी बटे में पी क्यू, क्यू टी बटे में पी क्यू, ठीक है। अब देखिएगा तो क्यू टी बटे में पी क्यू हो गया हमारे पास, और साथ ही साथ कोड क्यू बराबर कोड क्यू, कैसे उभयनिष्ठ। हमारे पास बड़े वाले त्रिभुज की बात करें और अगर छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो दोनों में हमारे पास क्या है, ये जो कोड क्यू है, ठीक है, ये दोनों के दोनों त्रिभुजों में है ना। तो मैं लिख दिया यहाँ पर उभयनिष्ठ है दोनों। तो त्रिभुज पी क्यू एस जो होगा, पी क्यू एस जो होगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के होगा, ठीक है, टी क्यू आर के होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए कैसे हुआ, तो एस नियम से हुआ। कैसे हुआ, एस नियम से हुआ।